बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की निस्बत से रोज़ाना एक रुकू के ख़ुलासे के सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम सूरा आल इमरान के पहले रुकू जो कि तीसरे पारे का रुकू नंबर 9 है और 9 आयात पे मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर गौर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा बकरा की तरह सूरा आल इमरान भी मदनी सूरा है। सूरा बकरा जिस तरह पिछली नशिस्त में मैं अर्ज़ कर चुका कि अहले किताब को दावत दीन थी और एक नई उम्मत को ज़िम्मेदारी देना था, देने के अहकामात पर मुश्तमिल थी। इसमें अहले किताब के दूसरे गिरोह नसारा की तरफ ज़्यादा रुख है उन्हें दावत देने के लिए। सूरा की इब्तिदा सूरा बकरा की तरह हरूफ मुक़त्तात अलिफ लाम मीम से ही हो रही है और सबसे पहले अल्लाह ताला का तारुफ़ कराया जो आयतुल कुर्सी में हम पढ़ चुके कि अल्लाह ताला वो ज़ात हैं कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो अल हय्य हैं, अल क़य्यूम हैं, हमेशा से ज़िंदा हैं, ज़िंदा रखने वाले हैं, हमेशा से कायम हैं, सबको कायम रखने वाले हैं। और अगली आयत से बराह रास्त खिताब फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमने आप पर हक़ के साथ किताब नाज़िल की जो कि तस्दीक है उसकी जो इस किताब से पहले यानी तौरात और इंजील है। तौरात और इंजील की तमाम बशारतों का तमाम हक़ाइक़ जो कुछ उसमें बयान हुए उनको अमलन इस कुरान ने आके सनद अता की। तौरात और इंजील इससे कबल लोगों के लिए हिदायत थे और अब अल्लाह ताला ने फुरकान नाज़िल फरमाया है जो उन तमाम किताबों के ऊपर मुहैमन है, फुरकान है, हक़ व बातिल को वाज़े करने वाला है। इस किताब का जो और इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी इनकार करेंगे उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब है क्योंकि अल्लाह ताला गालिब हैं और इंतकाब लेने वाले हैं, बदला लेने वाले। जो कुफ्र करेगा वो उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जिससे ज़मीनों आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं, किसी का कोई इरादा, कोई सोच, कोई फ़ेल, कोई अमल, कोई मंसूबा पोशीदा नहीं है। और उनकी शान ये है कि माँ के रहमों में 3 तारीकियों में जिस तरह वो चाहते हैं तुम्हारी सूरत गरी करते हैं, तुम्हारी शक्लें बनाते हैं। उनके सिवा कोई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो गालिब हैं, गलबे के बावजूद अगर मोहलत देते हैं तो वो हिकमत वाले हैं। वही ज़ात है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किताब नाज़िल फरमाई जिसकी कुछ आयात मुहकम हैं, वही असल हैं। मुहकम वो हैं कि जो अकल, फितरत और मारूफ के तकाज़ों से के हवाले से लोगों के लिए जानी पहचानी हैं। और कुछ आयात मुतशाबे हैं यानी जो जिनकी हकीकत का इदराक इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपने अकल से और इन आँखों से नहीं कर सकता। जिस तरह आखिरत के अहवाल हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की सिफ़ात हैं और इस तरह की चीज़ें जो इंसान के इदराक में इस ज़िंदगी में नहीं आ सकती। इरशाद फरमाया कि जिन लोगों के दिलों में कजी है, टेढ़ है, यानी वो हिदायत के तलबगार नहीं हैं तो वो मुतशाबे आयात के पीछे लपकते हैं फितना तलाश करने के लिए, उनकी हकीकत मालूम करने के लिए। हालांकि उनकी हकीकत अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जान सकता। इल्म में पुख्तगी रखने वालों का हाल तो ये है कि वो कहते हैं कि मौकम मुतशाबे सभी हम सब पर ईमान लाते हैं, ये सब हमारे रब ताला की तरफ से हैं। अक्ल वालों के सिवा कोई नसीहत तो हासिल कर ही नहीं सकता। वो अहले ईमान दुआ करते हैं कि हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बचाना, बाद इसके कि आपने अपने फजल से हमें हिदायत अता फरमा दी और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक आप ही बेहतरीन अता फरमाने वाले हैं। और वो ये दुआ भी करते हैं कि ए हमारे रब ताला यकीनन आप तमाम इंसानों को एक ऐसे दिन इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। ईमान वालों के साथ किए हुए वादे और कुफ्र करने वालों के साथ वादे को अल्लाह ताला ज़रूर पूरा फरमाएंगे। रब्बे ज़ुल जलाल अपनी रहमतों करम से हमें कुरान हकीम को समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने और बिलखसूस रमज़ान मुबारक की साअतों को ज़िंदगी बदलने का नुक्ता आगाज़ बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।